मंगलवार के दिन अगर शिव शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी अगर चढ़ाया जाता है, भगवान शिव हमारे कार्य में उन्नति कर देती हैं। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव शंकर के मंदिर में जाकर जब शिव के पास आप पहुँचो, तो लोटा जल का आप शिव शंकर को अर्पित कर रहे हो। उस समय जब जल चढ़ा रहे हो, आप उस टाइम बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत ज्यादा दिन हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, हे मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर धाम, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो मेरे बाबा, बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस संसार में, अब बाबा तुम थाम लो मुझे। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आप कोई मंत्र, साधना या व्रत, उपहास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष घी का दीपक लगाओ, बेलपत्र के वृक्ष की नीचे की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाओ। घी की मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाकर ये कथा हमको कहती है, भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ हमेशा भाव के भूखे रहे हैं। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं, पशुपति व्रत करने के लिए हो, अगर थोड़ा सा सामान आपका घर पर छूट गया, तुम्हारे चावल, कुमकुम, रोली, मोली, चंदन, हल्दी, अगर कुछ भी घर पर छूट गया, बस एक चीज ना आपके घर पर छूटे, 6 दीपक हैं वो प्रसाद के 3 हिस्से, यानी कि प्रसाद के 3 हिस्से आपको शिव मंदिर में ही जाकर करने हैं। जो प्रसाद तुम भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर जा रहे हो, 3 हिस्से का सामान वह छूटना नहीं चाहिए। बाकी चाहे तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, चावल घर पर छूट गए, आपकी रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर तगर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, यहाँ तक लोटा का पानी भी अगर घर पर छूट गया, कोई भी सामान आपका घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, उसमें आप चिंता मत करना। थाली में ये नहीं, मेरी थाली में वो नहीं। गणगौर की पूजा करने के लिए जब जाती हैं माताएं, गणगौर की पूजा करने के लिए जब माता जाती हैं, तीज का पूजन करने के लिए जब माताएं बहनें जाती हैं, जब भी देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने के लिए जाती हैं, किसी भी देवी देवता का पूजन करने के लिए जाती हैं, पूजन की थाली में किसी दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, किसी की थाली में थोड़ा कम सामान होता है, तो वह सोचती है कि इसकी थाली में सामान ज्यादा है और मेरी थाली में सामान कम है। उसको बार बार यही चीज याद आती रहती है कि मैंने तो भगवान को मोली नहीं चढ़ाई, मैंने तो भगवान को ये नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया, भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, मेरी तो किस्मत में ही नहीं है कि मैं ये खरीद कर भगवान को चढ़ा दूं। व्यर्थ की चिंता में लग जाती हैं। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाया था, समान देवी देवताओं ने अपने हाथ से बुला लिया, अब चिंतन करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो, मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में वो नहीं है, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो। तूने जो कहा मैं वह लेकर आ गया, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं वह लेकर आ गया, आपने मुझे जो आज्ञा करी वो है लेकर मैं आ गया। अब मेरे पास ये नहीं कि मैं भूल गई, मेरे से रह गया या मेरे पास था नहीं। अगर आपको अपने व्यापार में दिक्कत आ रही हो, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का स्मरण कर कर, हनुमान जी के उल्टे पाँव का सिंदूर मान भगवान जी का नाम लेकर अपने व्यापार पर अगर स्वास्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, वह नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, मांग मांग कर रह गए, वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा, अपने हाथ जोड़ लिया, पाँव जोड़ लिया, नहीं दे रहा, हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, दूसरे नंबर का गतिमान, तीसरे नंबर का रतिमान जी का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते लाल सिंदूर से जो व्यक्ति आपका पैसा लेकर गया है उसका नाम लिखकर बहते हुए पानी में अपनी कामना करते हुए रतिमान भगवान जी का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान भगवान जी ऐसी कृपा बरसाता है, उसको हाथ जोड़कर वह खुद फोन लगाता है, भैया मैं तेरा पैसा लौटा दूंगा। रतिमान का बस सिर्फ स्मरण किया जाए, रतिमान। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी भगवान जी का एक स्मरण है, पंचमुखी हनुमान भगवान जी का एक भाव है। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से, तकलीफ में आपका जीवन चल रहा है, पंचमुखी हनुमान जी का शिव महापुराण का और एक स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर एक मंत्र है। इस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ बोले, ओम नमो हनुमते रुद्राय अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सभी वर्षीकरणाय राम अवधूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर आप
छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वह आनंद देना प्रदान कर देगा। इस मंत्र का स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का मूल मंत्र पंचाक्षर पंचमुखी हनुमान जी का सुख देता है। यह है छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर।